चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसे रहस्यमयी स्थान की ओर जो करोड़ों लोगों के लिए परम पवित्र है। हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी कैलाश पर्वत की। जरा सोचिए, क्या कोई पहाड़, कोई एक पर्वत सचमुच देवताओं का घर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में कौंधता रहा है, हमारी कल्पना को चुनौती देता रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पहुंचकर कहा जाता है कि समय का वजूद ही खत्म हो जाता है। और एक ऐसा शिखर जो आज तक अजेय है, हर कोशिश नाकाम हुई है। तो चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों के दिल में उतरते हैं और कैलाश के राज को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसकी खोज शुरू करते हैं, इसकी दिव्य पहचान से। देखिए, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ध्रुव तारे की तरह है, एक ऐसा पवित्र केंद्र जिसे दुनिया के 4 बड़े धर्म पूजते हैं। यहाँ पर आस्था का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में तो इसे भगवान शिव का घर ही मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहते हैं, वो जगह जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे ब्रह्मांड के केंद्र मेरु पर्वत का रूप मानते हैं। और तो और बोन परंपरा में भी इसे बहुत ही पवित्र स्थान का दर्जा दिया गया है। कमाल है ना, एक ही शिखर और कितने अलग अलग विश्वासों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ धर्मों तक ही नहीं रुकती, इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा जाता है। मतलब एक जीता जागता धड़कता हुआ ऊर्जा का बिंदु। अब ये कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं एक साथ आकर मिलती हैं और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही शक्तियों का एक जबरदस्त केंद्र बना देती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब सृष्टि बनी तो भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के ठीक केंद्र में मेरु शिखर को स्थापित किया और कैलाश पर्वत उसी मेरु का उत्तरी हिस्सा माना जाता है, जिसे खुद भगवान शिव ने अपने घर के तौर पर चुना। तो आखिर कैसा है शिव का ये दिव्य धाम? एक ऐसे लोक की कल्पना कीजिए जहां ना तो समय की कोई सीमा है और ना ही मृत्यु का कोई डर। ये सारी मान्यता इस एक वाक्य में समा जाती हैं, यहां समय और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। जो भी आत्मा इस क्षेत्र में पहुंचती है वो मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करती है। सोचकर देखिए, एक ऐसा अस्तित्व जो समय और नश्वरता के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर। एक ऐसी पहेली जो विज्ञान और आस्था दोनों को एक साथ चुनौती देती है। ये एक हैरान कर देने वाला सच है कि पर्वतारोहण में इतनी तरक्की होने के बावजूद आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। जितनी भी कोशिशें हुईं, या तो वे किसी अजीब वजह से नाकाम हो गईं या फिर पर्वतारोही रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। तो आखिर इस रहस्य के पीछे है क्या? यहां 2 बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह दिलचस्प नजरिया सामने आते हैं। एक तरफ विज्ञान है, जिसकी थ्योरी कहती है कि ये जगह एक विशाल चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है जो दिशा बताने वाले उपकरणों को बेकार कर देती है और शिखर तक पहुंचना नामुमकिन बना देती है। और दूसरी तरफ है आस्था, जो कहती है कि ये स्वयं दिव्यता का प्रतीक है, एक पवित्र स्थान जहां इंसानी दखलंदाजी मना है। और कैलाश के केंद्र होने का ये विचार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक भी है। इसे दुनिया की नाभि कहना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एशिया की 4 महान नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली इसी पर्वत से 4 अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं और पूरे महाद्वीप को जीवन देती हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके मानवीय पहलू की, यानी वो पवित्र परिक्रमा और उससे जुड़ी वो कथाएं जो भक्ति की एक अनोखी यात्रा को बयां करती हैं। मान्यता है कि कैलाश पर्वत की सिर्फ एक परिक्रमा कर लेने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ये आध्यात्मिक सफाई का पहला कदम है। और अगर कोई भक्त ये यात्रा 10 बार पूरी कर ले तो कहा जाता है कि वो जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से ही मुक्त हो जाता है। ये वाकई कर्म के बंधनों से आज़ादी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और अंत में जो 100 परिक्रमाएं पूरी करता है उसे परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मृत्यु के इस खेल से अंतिम और पूर्ण मुक्ति। कैलाश से जुड़ी सबसे मशहूर कथाओं में से एक है रावण की कहानी। अपनी भक्ति के जोश में रावण ने पूरे पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की।
जब उसके जोर से पर्वत कांपने लगा तो भगवान शिव ने बस अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया और रावण उसी पहाड़ के नीचे फंस गया। उसी कैद में अपनी गहरी श्रद्धा में डूबकर रावण ने शक्तिशाली शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और गाया। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे मुक्त कर दिया। ये कहानी पर्वत की शक्ति और उसके स्वामी की कृपा दोनों को ही बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। अब आखिर में ये देखते हैं कि कैलाश को मोक्ष का द्वार क्यों कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां आज के अनुभव और सदियों पुराना सत्य आकर मिल जाते हैं। आज भी जो यात्री और साधक कैलाश के पास जाते हैं वे बड़े अजीब और गहरे अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ एक जबरदस्त शांति और खुशी महसूस होती है। समय जैसे धीमा पड़ जाता है, घंटे मिनटों की तरह बीतते हैं। घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं। और तो और उनकी अपनी धड़कन और दिमाग की तरंगों में भी बदलाव महसूस किए गए हैं। इन सब बातों को समेटें तो ये एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं, ये शिव की उपस्थिति, शक्ति की अनुभूति और मोक्ष का द्वार है। ये एक भौगोलिक जगह से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक मंजिल है। तो कैलाश की इस यात्रा के अंत में एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या दिव्यता तक, उस परम सत्य तक पहुंचने का असली रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर है? क्या वो रास्ता हमारे अपने मन से होकर गुजरता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।